हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर रेडिएटर। ट्रांसफार्मर का रेडिएटर क्या होता है और ट्रांसफार्मर का रेडिएटर ट्रांसफार्मर में कहाँ होता है और इस रेडिएटर को लगाने का क्या पर्पस है और इससे क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप कंसेप्ट मेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाएँ। ओके, तो दोस्तों हाल डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर रेडिएटर क्या होता है। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये होता है ट्रांसफार्मर का रेडिएटर। ये कहाँ होता है ट्रांसफार्मर में? दोस्तों ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में देखिएगा इस तरह का दोस्तों स्ट्रक्चर दिखाई देगा ट्रांसफार्मर में, तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर का रेडिएटर। अब रेडिएटर क्यों लगाया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका? ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ रेडिएटर। फंक्शन क्या है रेडिएटर का? तो व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज लोडेड द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू इट वाइंडिंग। ड्यू टू दिस फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट इज प्रोड्यूस इन द वाइंडिंग। दिस हीट अल्टीमेटली राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर में कॉयल रहता है, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड, और इसके बीच में क्या दोस्तों, इस कॉयल में चारों तरफ दोस्तों क्या करते थे हम लोग? ऑयल फिल कर देते हैं। तो दोस्तों उस ऑयल जो होता है वो ऑयल गर्म होता है। कब गर्म होता है? जब ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम लोड आपका ड्रॉ मैक्सिमम लोड रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैक्सिमम लोड किस टाइम रहता है? जब आपके शाम के टाइम होता है, जब सभी लोग घर में आते हैं, गीजर चलता है, हीटर चलता है, किसी का खाना बनता है, फ्रिज चलता है, आप टीवी देख रहे हैं। तो जब मैक्सिमम एक्टिविटी का किस टाइम होता है? 7 से 8 बजे के टाइम। तो उस टाइम दोस्तों पीक लोड पे आपका रन करता है ट्रांसफार्मर, मतलब मैक्सिमम लोड पे आपका लोड करता है, रन करता है ट्रांसफार्मर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू दोस्तों जो करंट ड्रॉ किया जाता है तो उससे क्या होता है, और ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है वो हीट करता है। वाइंडिंग हीट करने के कारण क्या होगा, वो हीट रिलीज करेगा आपका ऑयल में। हीट ट्रांसफ़र होगा, वाइंडिंग पहले हीट होगा, वही हीट ट्रांसफ़र करेगा ऑयल में। और ऑयल दोस्तों क्या होगा, ट्रांसफ़र करने के कारण ऑयल हीटअप करता है। अब बोलोगे सर गर्म कैसे होता है? तो प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल आप लोग देखेंगे दोस्तों, हैवी लोड अगर किसी वायर से पतला, कई बार होता है थोड़ा पतला वायर लिए और हैवी लोड मान लीजिए आयरन कर रहे हैं, ठीक है, आयरन कर रहे हैं और इस वायर को पतला थोड़ा हम लगा दिए हैं आयरन के साथ। तो क्या होता है, जनरली नोटिस कीजिएगा कि इस वायर दोस्तों गर्म हो जाता है। कई बार मोटर चलता है हैवी लोड, मान लीजिए एक HP या 1.5 HP का मोटर चला रहे हैं, ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वायर आपका उस मोटर से थ्रू जो कनेक्ट किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपका सॉकेट के साथ, तो क्या होता है जनरली देखिएगा उस वायर गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का क्या कारण है? क्योंकि लोड ज़्यादा है। लोड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, करंट ज़्यादा ड्रॉ करता है। करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हीट रिलीज होगा, मतलब आई स्क्वायर आर के फॉर्म में लॉसेस प्रोड्यूस होगा। वही लॉसेस क्या करेगा, आपका हीट प्रोड्यूस कर देगा। वही हीट के कारण क्या होता है, कई बार देखेंगे वायर जल जाता है, या तो आपस में चिपक जाता है, या तो दोस्तों दोनों वायर आपको ब्रेक कर जाता है। तो ये होता है वायर के कंडीशन में। उसी तरह ट्रांसफार्मर का क्या होता है, वेंडिंग जब गर्म होता है तो उसका ऑयल गर्म होता है। तो वही ऑयल अगर जब गर्म होगा तो दोस्तों ऑयल एक टाइम में क्या करेगा, वो गैस प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा गर्म होगा तो। और वही गैस क्या करेगा, आपको ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट कर सकता है और उसका डाइलेक्ट्रिक ऑयल का डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो के लिए जो डाले हैं वो आपका ब्रेक कर जाएगा और ट्रांसफार्मर आपका ब्रेक करके दोस्तों ख़राब हो सकता है, मतलब आपका डैमेज हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर। तो वही डैमेज को बताने के लिए और आपका हीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेडिएटर लगाते हैं। अब रेडिएटर कहाँ रहता है दोस्तों? तो रेडिएटर दोस्तों ट्रांसफार्मर अगर देखे होंगे आप लोग, तो ट्रांसफार्मर का साइड में दोस्तों क्या होता है, रेडिएटर होता है। ओके, ये दोस्तों इस फिगर में अगर देख पा रहे हैं तो ये होता है रेडिएटर। ये जो दिख रहा है जाली आपके पतली पतली स्ट्रिप दिख रहा है, ये देखिए, ये जो होता है ये होता है रेडिएटर। इस रेडिएटर में क्या होता है दोस्तों, जो ऑयल हम लोग डालते हैं ट्रांसफार्मर में, और इस दोस्तों रेडिएटर में जो रेडिएटर होता है इसमें भी पतली पतली स्ट्रिप रहती है और उसमें दोस्तों होलो होलो रहता है बीच में से दोस्तों। आपका ऑयल क्या होता है, सर्कुलेट करता है इस आपका रेडिएटर होके, मतलब जब गर्म होता है तो दोस्तों ऑयल एक्सपेंड करता है, बॉयल होता है। तो बॉयल होने के कारण दोस्तों इस रेडिएटर में भी दोस्तों ऑयल राउंड अप करता है। और दोस्तों रेडिएटर देखिएगा ट्रांसफार्मर से दोस्तों आपका बाहर रहता है। उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो आपका है वो हीट रिलीज़ कर देता है और दोस्तों कॉयल आपका ऑयल जो है ऑयल ठंडा होता है, मतलब ठंडा कंट्रोल आपका हीट को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों इसी से क्या होता है आपका
आपका रेडिएटर क्या करता है, आपका ट्रांसफार्मर का एक्सेस हीट को कंट्रोल करता है। एक्सेस हीट को जब कंट्रोल कर देगा तो ट्रांसफार्मर आपका हेल्दी कंडीशन में रहेगा और आपका ट्रांसफार्मर बर्न होने से बच सकता है। तो ये होता है ट्रांसफार्मर का फंक्शन, ट्रांसफार्मर का रेडिएटर का फंक्शन। और दोस्तों ये रेडिएटर के पतले पतले स्ट्रिप बाहर में ही इसलिए रखते हैं क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर से आपका बाहर का जो वातावरण होता है या आपका एटमॉस्फेयर होता है वो क्या रहता है, इससे कम रहता है टेम्परेचर। तो उससे टेम्परेचर कम होता है तो क्या हीट किससे ट्रांसफ़र करता है, हायर मीडियम से हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में। तो दोस्तों हीट आपका रिलीज़ कर जाता है और आपका ट्रांसफार्मर को मेंटेन करके रखता है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, वो आपका रेडिएटर भी मेंटेन नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फैन का यूज़ करते हैं। जब आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटअप कर जाता है तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फैन का उपयोग करते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे वर्क करता है रेडिएटर, उसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटर इज वेरी सिंपल, इट जस्ट इंक्रीजेज इन सरफेस एरिया ऑफ डिसिपेटिंग हीट ऑफ ऑयल। In case of electrical power transformer, due to this transport limitation, this unit are sent separately and assembled at the site of transformer main body। दोस्तों कई बार क्या होता है, ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिक्कत होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस रेडिएटर को अलग से दोस्तों साइट में भेजते हैं और वहीं पे दोस्तों असेंबल करते हैं। इसको असेंबल करने के बाद क्या होता है दोस्तों, उस असेंबल करके हम लोग ट्रांसफार्मर में लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये आपका रेडिएटर लगा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। मतलब किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा एरिया से दोस्तों हीट को ट्रांसफ़र करेगा। तो उसी इसलिए दोस्तों हम लोग रेडिएटर लगाते हैं और आपका टेम्परेचर का हीट को मेंटेन करते हैं। ओके, तो हम लोग अभी क्या बात किया कि ऐसे भी दोस्तों जब रेडिएटर से भी काम नहीं चलता तो हम लोग एक्स्ट्रा फैन का भी उपयोग करते हैं कई बार, जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ज़्यादा हीटअप करता है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट फिगर में जैसे कि आप लोग दिखाएंगे, आपको इस फिगर इस स्लाइड में जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, 3 फैन दोस्तों लगाया गया। यहाँ पे देखिए 3 फैन दोस्तों इस रेडिएटर में लगाया गया। इससे क्या हो गया, एक्स्ट्रा दोस्तों आपको उस रेडिएटर को थ्रू दोस्तों हीट को, हवा जब फैन दोस्तों चलेगा तो क्या होगा, उसके थ्रू एयर जाएगा रेडिएटर के थ्रू और रेडिएटर में जो ऑयल दोस्तों आपका सर्कुलेट कर रहा है ट्रांसफार्मर का ऑयल, तो वही क्या होगा दोस्तों, वो ठंडा होगा और दोस्तों आपका टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग ट्रांसफार्मर को बचा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों रेडिएटर का कंसेप्ट। तो रेडिएटर का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट इसका रीज़न अगर पता चल गया होगा कि रेडिएटर क्यों लगाते हैं और आपको ट्रांसफार्मर के बाहर ही क्यों रखते हैं रेडिएटर को, तो इस सारा नॉलेज को अगर आपको हेल्पफुल मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। इससे क्या होता है, हमको और मोटिवेशन मिल पाएँ और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ ला पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।